तो फाइनली कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप के स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट पब्लिक कर दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा 15 तारीख को लेकर हंगामा था कि 15 तारीख को स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मार्केट में एक हंगामा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये सारी बातें हो रही थी। अब कौन कौन से फ़ंड हैं, मैं 4-5 फ़ंड जो कि बहुत ही मेन है मार्केट में, इसके बहुत ही चर्चे हैं, उसके रिज़ल्ट को लेकर ज़रूर मैं बात करूंगा। किनके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे रहे हैं और साथ ही साथ किनके रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब रहे हैं। दूसरी बात, एक बात जो कि बहुत ही गौर करने वाली है, उसके बारे में भी वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ कई सारे ऐसे स्मॉल कैप्स थे जिनमें पहले से लमसम के विंडो क्लोज कर दिए गए थे, यानी लमसम उन फंड्स में बंद थे। एक और भी मिड कैप में लमसम बंद कर दिया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सिर्फ लमसम नहीं, और भी कई कुछ बंद कर दिए गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में, क्योंकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 46,000 करोड़ AUM के साथ भारत का सबसे बड़ा स्कीम माना जाता है, सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड माना जाता है। इसलिए यहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के टोटल जो भी AUM हैं उसके 50% को सेल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हें 27 डेज़ का टाइम चाहिए, 27 डेज़ के टाइम चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात बहुत गौर करने वाली है जिसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप 19,606 करोड़ के AUM के साथ। एक्सिस स्मॉल कैप भी एक बड़ा स्मॉल कैप माना जाता है और इसके मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड हाउस की तरफ से कहा गया कि इसके 50% को सेल करने के लिए इन्हें 28 डेज़ का टाइम चाहिए, सिर्फ 28 डेज़ का टाइम चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे फंड्स ऐसे हैं जहां पर इस फंड के हिसाब से लिक्विडिटी की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है DSP स्मॉल कैप फंड, जिसके पास फरवरी के अंत तक 13,703 करोड़ का AUM हो चुका है। मतलब फरवरी के लास्ट में आप जब देखेंगे तो 13,703 करोड़ का AUM तैयार हो चुका है। तो इसकी तरफ से ये खुलासा किया गया है कि इसके 50% को सेल करने के लिए उन्हें 32 डेज़ का टाइम चाहिए। मतलब 32 डेज़ ऐसे हो सकते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के, बगैर किसी नुकसान सहे हुए ये अपने 50% AUM को सेल कर सकते हैं। किसी रीज़न से, किसी भी कारण से अगर बहुत ज़्यादा रिडम्पशन रिक्वेस्ट आ जाता है, यहाँ तक कि अगर 50% भी पैसे निकालने पड़ जाए, तो इनका मानना है कि भाई 32 दिन के अंदर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब एक ऐसा फंड आता है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में, इन्वेस्टर से लेकर और कई सारे ऐसे एक्सपर्ट थे जिनको भी डाउट थे कि शायद हो सकता है कि ये वाला स्मॉल कैप स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाए, और वो है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि क्वांट स्मॉल कैप के जो भी AUM हैं उसके 50% को सेल करने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 22 डेज़ चाहिए, मतलब 22 डेज़ चाहिए, 22 दिन चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक गौर करने वाली बात जो कि बहुत ही ज़्यादा है, वो ये है कि निप्पॉन इंडिया और क्वांट को लेकर, देखिए एक्सिस है, DSP है, इसको लेकर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन निप्पॉन को लेकर और क्वांट को लेकर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। बात ये है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स की जब हालत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके फंड मैनेजर ने मोर देन 200 कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या कहा, 50% सेल करने के लिए सिर्फ इन्हें 27 दिनों का टाइम चाहिए। दूसरी बात, AUM की अगर बात करें तो बहुत ही लंबा चौड़ा AUM है, 46,000 करोड़ का AUM है। मतलब इतना बड़ा AUM और इतनी सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर ऐसा कंडीशन बनता है कि मुझे 50% सेल करना पड़े, फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ 27 दिनों में सेल कर सकता हूं। मुझे लगता है ये बहुत कम टाइम है निप्पॉन इंडिया के लिए, बहुत कम है। ख़ास तौर से निप्पॉन इंडिया को मैं यहाँ पर ज़्यादा लेना चाहूँगा, क्योंकि निप्पॉन इंडिया के लिए मुझे लगता है कि अगर ये 45 दिन का भी टाइम ले, 50 दिन का भी टाइम ले, फिर भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि सिर्फ 27 डेज़ में मैं 50% सेल कर सकता हूं, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि स्ट्रेस टेस्ट में ये फेल हो जाएगा, और यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा स्ट्रेस टेस्ट के बाद मालूम पड़े कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में,
क्वांट स्मॉल कैप फंड में बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन क्वांट ने भी अपने तरफ से ये खुलासा कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 22 दिन में अपने 50% AUM को सेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निपॉन के लिए और क्वांट के लिए जो दोनों ने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया है बहुत बड़ी बात कही है और यकीनन ट्रस्ट करने के लायक है भाई, मानता हूं मैं। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट में सबसे बुरा रिजल्ट किनका रहा है, उसके ऊपर भी बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं सबसे बुरा रिजल्ट रहा है SBI स्मॉल कैप फंड का। मतलब यहाँ पर देखा गया है कि भाई इन्हें 50% इसका जो भी AUM है आप देख लीजिएगा, उसका 50% सेल करने के लिए इन्हें 60 डेज़ चाहिए। मतलब ये है कि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जबकि सच में मैं आपको बताऊँ तो SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ऐसा किया जाएगा और SBI स्मॉल कैप के साथ ये दिन देखना पड़ेगा। ऐसी उम्मीद बिल्कुल इन्वेस्टर्स को नहीं थी, इवन मुझे भी नहीं थी, बहुत सारे लोगों को नहीं थी। इसमें तअज्जुब की कोई बात नहीं है, क्योंकि SBI के नाम से ही SBI म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा फेमस थे और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे और करते भी हैं। देखिए एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगरचे स्ट्रेस टेस्ट में ये कहा गया कि भाई यहाँ पर 60 डेज़ चाहिए इसके जो भी AUM है उसके 50% को सेल करने के लिए, जबकि अगर इस फंड को रिटर्न्स वाइज देखा जाए या परफॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन में ऐसा हुआ है इस फंड के साथ कि कई सारे ऐसे टाइम पीरियड में इसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर मैं ख़ास तौर से जो भी इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और इस न्यूज़ को आने के बाद आपको इरिटेट नहीं होना है, बस आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहिए। देखिए बहुत ज़्यादा हंगामा था, बहुत चिल्ला चिल्ली मची हुई थी मार्केट में कि भाई स्ट्रेस टेस्ट रिज़ल्ट आएगा तो ये हो जाएगा, वो कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से AUM के साथ आसानियाँ दिख रही हैं और कुछ मुश्किल नहीं हो रहे हैं, कहीं पर भी निपॉन में मुश्किल होना चाहिए, क्वांट में मुश्किल होना चाहिए, जहाँ पर लोगों की उम्मीदें थी कि भाई यहाँ पर मुश्किलात हो सकते हैं वहाँ पर नहीं हुए। तो SBI अच्छे म्यूचुअल फंड है यकीनन, स्मॉल कैप और बढ़िया म्यूचुअल फंड है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन में अच्छा रिजल्ट देगा और दिया भी है। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि भाई लमसम किस फंड में बंद कर दिया गया है। अगर पहले से मैं बात करूँ जिस फंड में लमसम बंद कर दिया गया था, निपॉन हो गया, टाटा हो गया, SBI, ये तीनों स्मॉल कैप में लमसम का विंडो क्लोज कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 13 मार्च को ICICI प्रूडेंशियल फंड हाउस ने ये डिसीजन लिया कि वो अपने मिड कैप फंड में यानी ICICI मिड कैप फंड में लमसम का विंडो क्लोज कर देंगे। 13 मार्च को ये फ़ैसला लिया गया। उनकी जो भी टीमें होंगी या जो लोग भी थे उन्होंने फ़ैसला लिया और उनका कहना हुआ कि भाई 15 मार्च से ये नियम लागू कर दिए जाएंगे। तो 15 मार्च से ये नियम भी लागू हो चुका है। उसके अलावा सिर्फ लमसम बंद नहीं हुआ है, इनका कहना है, मतलब ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस का कहना है कि किसी भी स्कीम से अगर कोई बंदा स्विच करना चाहता है ICICI के स्मॉल और मिड कैप में तो वो स्विच भी नहीं कर सकता है। तो फाइनली दोनों चीज़ बंद कर दी गई, लमसम भी बंद कर दिया गया और स्विच भी नहीं कर सकते हैं आप। देखिए अब लास्ट में ये मैं कहना चाहूँगा कि जिन भी फंड्स के बारे में मैंने नहीं बताया है, अगर उसके रिज़ल्ट्स ख़राब आते हैं तो आपको घबराना नहीं है। जो बात मैंने SBI के लिए कहा है, SBI स्मॉल कैप के लिए, कि भाई घबराना नहीं है, उसके रिज़ल्ट अगर ख़राब आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। उसके ऊपर सेबी की तरफ से दबाव दिया जाएगा, उसके बाद और भी बहुत सारे दबाव रहते हैं। क्या लगता है आपको, जब ये रिज़ल्ट सामने आया होगा तो SBI स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर हैं उनके ऊपर दबाव नहीं बना होगा? उनके ऊपर दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये रिज़ल्ट अपने आप में दबाव है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर इम्प्रूव नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से मैं हर फंड के लिए कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी रिज़ल्ट ख़राब आएंगे, अगर आपके फ़ंड का नाम मैंने नहीं लिया है, अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, अगर बाय द वे उसका रिज़ल्ट ख़राब आता है तो बिल्कुल इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना ही नहीं है। बिल्कुल आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे दबाव हो चुके होंगे रिजल्ट आते ही, तो ज़रूर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।